जब भी मिलती है अजनबी लगती क्यों है, जिंदगी रोज नए रंग बदलती क्यों है। जिंदगी आसान नहीं है, पर जिंदगी रोज के हिसाब से जी जाती है। जिंदगी के बदलते रंग जिंदगी के बदलते रूप से रूबरू कराता है। जिंदगी एक दिन, सिर्फ रेडियो जिंदगी 1550 AM पर। दोस्तों, मैं अवनीश रोज सुनाऊंगा जिंदगी के सच को छूती एक अछूती कहानी और अपनी यादों की किताब से कुछ गीत। जिंदगी के रंग कैसे भी हों, पर जिंदगी हमें सिर्फ यही कहती है, जिए जा जिए जा। आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो हॉस्टल में रहता है और छुट्टियों पे घर आया हुआ है। वो बहुत परेशान से रहता है। उसको किसी अपनेपन की जरूरत है। आइए सुनते हैं नीलम चंद्रा जी द्वारा लिखी ये कहानी, मेरा कमरा कहाँ है। किसी एक कमरे से एक आवाज आती है, सुनिए। अखबार पर से बिना नजर हटाए डॉक्टर साहब बोले, बोलो सुन तो रहा हूं। आप अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, कंपाउंडर से नहीं। खींचते हुए ममता बोली, लो भाई, बंद कर दिया, अब बोलो। डॉक्टर साहब अखबार बंद करते हुए बोले, ये कौशल को क्या हो गया है? कुछ परेशान सा लगता है, कुछ खाता नहीं है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ममता के माथे पर परेशानी की लकीरें दिखाई दे रही थी। डॉक्टर साहब बिना मुस्कुराए न रह सके। तुम सब माँ एक जैसी होती हो, खिला खिला कर अपने बच्चे का पेट फाड़ दोगी, फिर भी कहोगी बेचारे ने कुछ नहीं खाया। हंसते हुए डॉक्टर साहब बोले और फिर अखबार पढ़ने लगे। ये सच है कि हर बार ही ममता को लगता कि कौशल उतना नहीं खा रहा है जितना उसे खाना चाहिए, लेकिन इस बार ममता सचमुच बहुत परेशान थी। मम्मी, मेरा सामान कहाँ है? तुम्हारी अटैची कुणाल के पलंग के नीचे है और तुम्हारे कपड़े कुणाल की अलमारी में हैं। तुम्हें क्या चाहिए? ममता बोली। कुणाल झुंझलाता हुआ बोला, मेरा काला बैग कहाँ है? कौशल झुंझलाता हुआ बोला, क्यों परेशान हो रहे हो? कविता के कमरे में रखा है, ममता ने जवाब दिया। कौशल जैसे ही जाने लगा, मम्मी ने टोका, कौशल पहले नाश्ता कर लो। मेरे कपड़े कुणाल की अलमारी में हैं, मेरा बैग कविता के कमरे में है, इस घर में मेरा भी कुछ है कि नहीं? कौशल ने तेजी से पूछा। बेटा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ममता एकदम चौंक गई थी। सब मेरा ही है तो मुझे हॉस्टल में क्यों रख दिया है? एक पल कौशल मां की आंखों में सीधा देखता रहा और फिर पलट कर तेजी से वहां से हट गया। सबके सब अवाक रह गए। कुछ पल सन्नाटा छा गया। सबसे बड़े लाडले बेटे का यह अप्रत्याशित रूप। ममता की आंख नम हो गई। डॉक्टर साहब बोले, तुम परेशान मत होना ममता, तुम्हारा बेटा बाल्यावस्था और किशोरावस्था के संधि काल से गुजर रहा है, उसे थोड़ा समय दो। सब एक एक करके उठ गए। आप सुन रहे हैं नीलम चंद्रा जी की कहानी, अवनीश की जुबानी, मेरा कमरा कहाँ है। रेडियो जिंदगी 1550 AM पर, जिंदगी एक दिन। आइए कहानी आगे बढ़ाते हैं। एकांत मिलते ही ममता की नजरों के आगे अतीत चलचित्र सा उभर आया। नैनीताल से कस्बे में ट्रांसफर होने पर दोनों बेटों की शिक्षा के लिए चिंतित हो उठे थे लोग। दिल पर पत्थर रखकर कौशल को हॉस्टल में डाल दिया। वही बेटा आज। कौशल के आने पर ममता की तंद्रा टूटी। मां के गले में बाहें डालकर बोला, सॉरी मम्मी, और बात आई गई हो गई। दोपहर होते ही कौशल ने पूछा, मम्मी मैं कहां सोऊं? अरे इसमें पूछना क्या है, कहीं भी सो जाओ। कविता के कमरे में, कुणाल के कमरे में, नॉर्मल तरीके से ममता ने जवाब दिया। कुणाल के कमरे में कुणाल है और कविता के कमरे में कविता। मुझे भी प्राइवेसी चाहिए, मैं कहां जाऊं? कौशल प्रत्येक शब्द पर जोर देता हुआ बोल रहा था। तुम पापा के कमरे में चले जाओ, ममता जल्दी से बोली। कौशल अपने काले बैग को संभाले पापा के कमरे में चला गया। कुछ दिन ऐसे ही सामान ढंग से निकल गए, परंतु ममता बहुत परेशान थी। कौशल का बदलाव अब उसकी नजर में स्पष्ट था। कौशल का हर समय अपने काले बैग को संभाले रखना ममता की आंखों में खटकता था। अधिकांश समय वह कटा कटा सा रहता था और कौशल के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था।
एक दिन खाने की मेज पर पापा ने पूछा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है कौशल? ठीक है पापा। इस बार तुमने अपने मार्क्स नहीं बताए। ज्यादा अच्छे नहीं हैं, अटकता हुआ कौशल बोला। क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई खास नहीं, मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करूं? नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है पापा, मैं मैनेज कर लूंगा। कौशल की वापसी के दिन पास आने लगे थे। सबका अतिरिक्त स्नेह उस पर बरसने लगा था। उस दिन शाम की ट्रेन से उसे वापस जाना था। जब कौशल की आंख खुली तो घर में कोहराम सा मचा हुआ था। अंगड़ाई लेते हुए, आंख मलते हुए कौशल ने पूछा, क्या हुआ? आप सुन रहे हैं नीलम चंद्रा जी की कहानी अवनीश की जुबानी। मेरा कमरा कहाँ है? रेडियो जिंदगी 1550 AM पर जिंदगी एक दिन में। कहानी कुछ आगे मोड़ लेती है जब कौशल उठता है और पूछता है कि घर में कोहराम क्यों मचा हुआ है। वो देख रहा है सब इधर उधर भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कोई चीज। कुणाल जवाब देता है, भैया मम्मी की सोने की चेन नहीं मिल रही है। कैसे, कहां गई? चौंकता हुआ कौशल बोला, पता नहीं भैया, मम्मी कह रही हैं ये ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी। यहां से कहां जाएगी, कहीं और रखी होगी। कौशल बहुत लापरवाही से बोलता, नहीं नहीं, रोज की तरह मैंने सोने से पहले चेन और टॉप्स यहीं ड्रेसिंग टेबल उतार के रखे थे और फिर मैं सो गई। सुबह ध्यान नहीं रहा और तेरी तैयारी में लग गई। खाली होकर अब देखा तो वहां पर केवल टॉप्स हैं। परेशान होते हुए मम्मी बोली, मम्मी मैंने तो अपना पूरा कमरा देख डाला, वहां नहीं है। कहते हुए कविता मम्मी के पास आ गई। मैं भी अपना कमरा देख चुका हूं, वहां भी नहीं है। कुणाल ने भी जवाब दिया, मम्मी पापा का कमरा तो हम लोग कितनी बार अच्छे से देख चुके हैं, उसमें तो बिल्कुल नहीं है। कविता फिर बोली, कहीं ना कहीं तो होना ही है, कोई बाहरी तो घर में आया नहीं है। मम्मी धीरे धीरे बुदबुदाई, मेरे सामान की तलाशी ले लो भाई, तसल्ली हो जाएगी। अचानक कौशल जोर से बोला, कौशल! मम्मी ने टोका। मम्मी, सब अपने अपने कमरे की तलाशी दे रहे हैं, मेरा तो कोई कमरा है नहीं, इसलिए मैं अपने सामान की तलाशी दे रहा हूं। तुझे क्या हो गया है? दुखी होकर मम्मी बोली, जो पहले से ही और परेशान थी। क्या मैं गलत कह रहा हूं मम्मी? इस घर में हर सदस्य का एक कमरा है। पापा मम्मी का कमरा, कुणाल का कमरा, कविता का कमरा, और कौशल का कमरा कहां है? बताइए मम्मी, बताइए तो, मेरा कमरा कहां है? और मौन मम्मी कौशल को अब पलक देखती रही। कहानी और आगे बढ़ती है। आप सुन रहे हैं जिंदगी एक दिन अवनीश के साथ। ममता भी संभल भी न पाई थी कि कौशल फिर से बोला, मम्मी घर के हर सामान के साथ घर के हर सदस्य की मौजूदगी का एहसास है। यह कविता का लैंप है, वह कुणाल की अलमारी है, मम्मी की ड्रेसिंग टेबल है, यह जगह पापा की तौलिया रखने की है, यह कुणाल की है, यह कविता की, यह मम्मी की। खाने की मेज पर कोई कुर्सी कुणाल की है, कोई पापा की, कोई कविता की, लेकिन कौशल तो बाहरी है, किसी पर भी बैठ जाता है। कुणाल के कमरे में सोता है, कविता की मेज पर किताबें रखता है, पढ़ने के लिए पापा का टेबल लैंप इस्तेमाल करता है और कुछ दिनों बाद वापस अपने स्थान पर चला जाता है। आप बताइए मेरा अपना क्या हुआ? बोलते बोलते कौशल का गला भरने लगा था। कौशल, बेटा तुम्हें हॉस्टल पसंद नहीं है? अवाक स्तब्ध मम्मी बोल पड़ी, अब बहुत देर हो गई मम्मी, आपने मुझे हॉस्टल भेजा ही क्यों था? कहता हुआ कौशल कुणाल के कमरे की ओर बढ़ गया। उसी समय पापा घर के अंदर आए। कौशल की तैयारी हो गई? ऐसे मुंह लटकाए बैठे रहोगे तो उसकी ट्रेन छूट जाएगी। सुनिए, उसके जाने का मन नहीं है, मम्मी बोली। अरे पागल हो गई हो क्या? फाइनल ईयर है। कहां है कौशल? मैं तैयार हूं पापा, कहता हुआ कौशल कमरे के बाहर आ गया। उसके कंधे पर उसका काला बैग और हाथ में अटैची थी। कुणाल ने आगे बढ़कर भाई का सामान उठा लिया। चलो फटाफट, पापा बोले। कविता जल्दी से रसोई से एक बैग उठा लाई। भैया आपके खाने का सामान। बिना कुछ बोले कौशल ने बहन के कटे हुए बालों पे हाथ फेरा
और बैग ले लिया। मम्मी के पैर छूता हुआ कौशल तेजी से बाहर निकल गया। हमेशा की तरह मम्मी स्टेशन नहीं गई। आप सुन रहे हैं नीलम चंद्रा जी की कहानी अवनीश की जुबानी। मेरा कमरा कहां है। रेडियो जिंदगी 1550 AM पर जिंदगी एक दिन में। कौशल को छोड़कर जब कविता, कुणाल और पापा वापस लौटे तो मम्मी उन्हें बरामदे में ही बैठी मिली। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अरे ममता, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? मम्मी, आप क्या पूरे 3 घंटे यहीं बैठी थी? आश्चर्य से कविता बोली। कौशल को वापस ले आइए, सपाट से ममता बोली। तुम बहुत भावुक हो रही हो। कौशल बच्चा है, उसका भला बुरा हमें सोचना होगा। यहां मां को छोड़ते हुए उसका मन भी दुखी हुआ होगा। मां हॉस्टल पहुंचकर दोस्तों के साथ मस्त हो जाएगा, पापा ने समझाया। नहीं, मुझे अपना बेटा वापस चाहिए। कौशल को हॉस्टल की नहीं, घर की जरूरत है। तुम इस समय परेशान हो, सुबह बात करेंगे, डॉक्टर साहब बोले। रुकिए, कौशल के बदलाव का कारण आज मुझे पता चल गया है। कोई कुछ नहीं बोला। कौशल अकेलापन महसूस कर रहा है, जिसे भरने के लिए उसने गलत दोस्तों का साथ पकड़ लिया है और ड्रग्स लेने लगा है। क्या ड्रग्स? पापा बुरी तरह चौंके। ब्राउन शुगर। तुम्हें कैसे पता चला? मम्मी ने अपनी बंद मुट्ठी धीरे धीरे खोली। उसमें कई चमकीली पन्नी मुड़ी तुड़ी पड़ी थी। एक पुड़िया में सफेद रंग का पाउडर था। कौशल का कटा कटा रहना, भूख न लगना, चिढ़ जाना, मेरी चेन का खोना और अब कौशल जिस गद्दे पर सोता था उसके नीचे से इस पन्नी का मिलना, ये सब एक ही बात की ओर इशारा कर रहे हैं। कहते हुए मम्मी रोने लगी। डॉक्टर साहब कुछ सोचते हुए गंभीर स्वर में बोले, तुम ठीक कह रही हो। कौशल को इस समय घर की, हम सबके प्यार की जरूरत है। हम दोनों कल सुबह ही गाड़ी से नैनीताल जाएंगे और अपने बेटे को वापस ले आएंगे। उसे हॉस्टल नहीं, घर देंगे। उसके जीवन में एक नई सुबह लाएंगे। मम्मी ने भीगी पलकें उठाकर पापा की ओर देखा, जिसमें निराशा और आशा दोनों का संगम था। यहीं से शायद कौशल की एक नई शुरुआत होगी। एक कमरा उसका अपना भी होगा। धड़कने खामोश है, कुछ कहती नहीं। ये आखिरी अलविदा ना हो। चाहते आंखों से बहती रही। ये आखिरी अलविदा ना हो। इस दर्द